नमस्कार। पहले तो अपने सभी मित्रों को, अग्रजों को, अपने गुरुओं को जिनसे मैंने कुछ सीखा है, उन्हें गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारतीय परंपरा और संस्कृति के दो ध्वजवाहक महात्मा बुद्ध और वेद व्यास से जुड़ा हुआ है। जहां महात्मा बुद्ध ने यहाँ सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की शुरुआत की थी, यानी वो अपनी बुद्धि से बुद्ध की यात्रा की। आप देखेंगे कि 3 शब्द होते हैं, बुद्धि, बुद्ध और बुद्धू। बुद्धि एक मानक है जो तर्क पर आधारित है। तर्क से ऊपर चले जाएं, स्थित प्रज्ञ हो जाएं, वाद विवाद, गुण लाभ दोष हानि से मुक्त हो जाएं, तो आप बुद्ध बन जाते हैं, आप शांत बन जाते हैं। और बुद्ध से नीचे बुद्धू होता है, यानी वो भी लाभ हानि से मुक्त है पर उसे बोध नहीं है। तो ये यात्रा एक राजकुमार की बुद्धि से बुद्ध बनने की थी, यानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की थी। और पहली बार सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान से आलोकित किया था। पर आज ही के दिन वेद व्यास का जन्मदिन भी है। एक तथाकथित निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति न केवल एक ऋषि और मनीषी बनता है, बल्कि भारतीय वेदों का संकलन करता है और भारतीय जनमानस में बसे हुए महाभारत का रचयिता भी है। तो आज का विषय इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह है कि क्या हम महाभारत से कुछ सीख सकते हैं? क्या आज के जीवन में हम महाभारत से कुछ मूल्य ग्रहण कर सकते हैं? इस विषय को मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो पहले तो हमें अंतर करना होगा कि शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक क्या करता है? बाहर के किसी संकलित ज्ञान को उधार कर लेता है, इकट्ठा करता है और लोगों में बांट देता है। एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, जो सामान कहीं से लेता है और लोगों में बांट देता है। पर गुरु ये नहीं होता। गुरु के मायने बड़े व्यापक है। सामान्य शब्दों में कहें तो गुरु क्या है? गुरु 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। वह व्यक्ति जो अंधकार यानी अज्ञान से प्रकाश यानी ज्ञान की यात्रा कराए, वह व्यक्ति गुरु है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो क्या कहता है? असतो मां सदगमय। वह व्यक्ति जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। वह व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। मृत्यो मां अमृतगमय। वह व्यक्ति जो मृत से अमरत्व की तरफ ले जाए। यहाँ अमरत्व का मतलब शारीरिक रूप से जिंदा रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अमरत्व का मतलब है कि आप स्थूल शरीर से तो मिट जाएंगे पर लोगों के चिर स्मृतियों में बने रहेंगे। गांधी, बुद्ध, व्यास हो सकता है शारीरिक रूप से हमारे सामने न हो, पर वो प्रकाश की तरह हमारे दिलो दिमाग में आज भी बने हुए हैं। तो शिक्षक और गुरु में एक बड़ा अंतर ये है, शिक्षक के लिए डिग्री चाहिए, शिक्षक के लिए संकलित ज्ञान चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर गुरु के लिए पढ़ा लिखा कोई नहीं जरूरी है। वो हमारे आसपास है। हमारी माँ भी गुरु हो सकती है। हमारे आसपास के रहने वाले जो हमें बोध कराते हैं, जीवन का अर्थ समझाते हैं, जो हमें प्रकाश की यात्रा कराते हैं, जो हमें सत्य से परिचित कराते हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। तो किसी नानक को, किसी रैदास को, किसी कबीर को हो सकता है आप शिक्षक ना माने, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो हमारे गुरु जरूर हैं। हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं, उनके ज्ञान से आलोकित होते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो जब हम सभी अपने गुरु के लिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा गुरु देना जो ब्रह्मा की तरह हमारे अंदर की सृजनशीलता का विकास कर सके। हे ईश्वर, हमें ऐसा गुरु देना जो विष्णु की तरह हमारी सृजनशीलता को संरक्षित कर सके। और हे ईश्वर, हमें ऐसा गुरु देना जो भगवान शिव की तरह हमारे अंदर के हृदय के विकारों को नष्ट कर सके। तो सोचिए, क्या आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु है अथवा नहीं? अगर नहीं है तो उसे तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक आपको बहुत मिलेंगे पर गुरु की तलाश करनी बहुत ही कठिन है।